हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य शिक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट, शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। नहीं को देखना है, नहीं, तो इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आज के आधुनिक समय शिक्षण पद्धति के महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए शैक्षिक ज्ञान को सीखने के लिए केवल शैक्षिक पद्धति पर ही बल नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रायोगिक शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत पारंपरिक ज्ञान के स्थान पर आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाया जा रहा है, ताकि प्रयोग एवं अनुभव के आधार पर विषय वस्तु को सिखाया जाए। अगले नंबर पर आते, अगला नंबर है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी यानी शिक्षिका की विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्ण अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा नहीं होगा। अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। एक शिक्षिका की अहम जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों को एक नए कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करवाए। वह अपने विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करती है कि वह नए प्रकार के कार्य को किस प्रकार सीखे। सीखना एक सृजनात्मक कला है जिसे अनुभव और सृजनशीलता के आधार पर ही सीखा जा सकता है। अगला नंबर है 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। सबसे अधिक पूछा गया है, थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है, ये भी सही है। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है। महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है और शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो व्यर्थ सामग्री से रचनात्मक वस्तुएं का निर्माण करना उस बच्चे की प्रतिभा पर निर्भर करता है। जो बच्चा कौशलता से परिपूर्ण होगा एवं उसमें सृजनशीलता की भावना असीम होगी, वही बच्चा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। रचनात्मक गुण प्रतिभा संपन्नता को दर्शाता है यह। अगला नंबर है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी यानी प्रोजेक्ट कार्य उपयोगी होते हैं। विषय आधारित कार्यों में यदि उसमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो और कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। ऑप्शन है इसके उपरोक्त विकल्पों में से कौन से 2 सही आपको बताना है। ऑप्शन है 1 और 4, 3 और 4, 2 और 4, 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी 3 और 4 सही हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना संबंधित कार्य विषय पर आधारित होते हैं जो कक्षा में या घर पर सामूहिक रूप से किए जाते हैं। घर पर या तो परिजनों की सहायता मिलती है या मित्रों की, परंतु कक्षा में तो उसे व्यक्तिगत रूप में ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर 3 और 4 ही हो जाएगा। अगला नंबर है 42 नंबर, सामाजिक विज्ञान
में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए मासी बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शैक्षिक पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। यह उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। उनके वेतन से वृद्धि और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उन्हें सामाजिक विज्ञान से विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए एक आवश्यक है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न घटकों को समझने की क्षमता हो। सामाजिक विज्ञान एक जटिल विषय है जिसका गुणात्मक अध्ययन प्रायोगिक स्तर पर ही संभव है। इसकी शिक्षण पद्धति में इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। अगला नंबर है, सामाजिक विज्ञान की किस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सर्वेक्षण परियोजना, विषय पर समूह में चर्चा, कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुतिकरण और निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सर्वेक्षण परियोजना। सामाजिक विज्ञान से किसी कक्षा में सर्वेक्षण परियोजना के सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना जाता है, जिसके आधार पर एक शिक्षक विस्तृत जानकारी दे सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं खुले स्थान तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। अगला नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ाने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ाने के लिए, लड़के और लड़कियों की सहशिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 के अंतर्गत एकीकृत कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि विकलांग को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।